नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है, ये आप ही के हित में है। यदि आप अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, जो भी हैं, यह वीडियो उस रियलिटी पर बात करेगी जो हम सरकारी नौकरी के पीछे इतनी मेहनत करते हैं या फिर जो उसका परिणाम होता है। मैं दोनों पहलुओं पर बात करूँगा। क्या इसके अच्छे लक्षण हैं, क्या इसकी बुरे लक्षण हैं, क्या इसका महत्व है और क्या इससे हम क्या मतलब खुद को कुर्बान करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। एज अ अभ्यर्थी पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन मोटिवेशन और अपनी प्रैक्टिकली सोचना और प्रैक्टिकल रहना, इन सब बातों का भी मैं बहुत महत्व मानता हूँ अपनी जर्नी के दौरान। क्योंकि हमारी जर्नी न केवल एक सक्सेस प्राप्त करने की जर्नी है, अपितु खुद को एक्सप्लोर करने और खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने की भी जर्नी है। हम जो अभी हैं एज अ अभ्यर्थी, जब हम सफल होंगे, उस बीच का जो फेज़ है, इसमें जो हम झेलेंगे, जो हम मेहनत करेंगे, जो हम कुर्बानियाँ देंगे, या फिर एज अ ये कहें कि जो हम सोसाइटी से अलग रहेंगे, हम मतलब जो सोसाइटी है उससे जो हम भिन्न रह रहे हैं, वही हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आपसे यही एक अनुरोध भी है और एक सलाह भी है कि आप इस वीडियो को देखिए और अपना जो भी फीडबैक है, आपका जो अनुभव है या आपकी जो भी यात्रा है, एज अ ज्ञान के नज़रिए से हम इसे नहीं देखेंगे। एज अ प्रैक्टिकल जो हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने के एक माध्यम के रूप में हम इसे शेयर करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं कोई आपका एग्ज़ाम कैसे निकल जाएगा इस पर बात नहीं होगी। आपको प्रैक्टिकल बनाने की और एज अ मोटिवेशन की, जो सफल होता है और जो असफल होता है, दोनों के विचार, दोनों के क्या माइंडसेट रहता है, और दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मतलब कि व्यक्ति ही है जो सफल हो रहा है और दूसरा भी वही है, लेकिन क्या वो अलग करता है और क्या वो कितना कुर्बान करता है, उन सब पर भी मैं बात करूंगा। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए साथियों, आप सभी भी, मुझे पता है, अब प्रयत्नरत हैं सरकारी नौकरी पर और बहुत दिलोजान मेहनत और पूरी लगन और अनुशासन से मेहनत कर रहे हैं। मैं एज अभ्यर्थी आपके साथ फिर से प्रस्तुत हूँ। जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। आप मुझे सौभाग्य मिला है कि यह प्लेटफॉर्म है, मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। तो ये मत समझिए कि आप नहीं जुड़ पाए। आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर दे सकते हैं। सबसे पहली बात हम चर्चा करते हैं, जो सरकारी नौकरी है उसकी तैयारी, एक जर्नी की बात करते हैं। यानी जो हम एज अ तैयारी के फेज़ में आ चुके हैं, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी किसी न किसी जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, मतलब चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है, ग्रुप सी का हो सकता है, या फिर हायर एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल के हो सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है मेहनत हर जगह करनी है, प्रतिस्पर्धा का लेवल हर जगह कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन हर जगह आजकल प्रतिस्पर्धा खूब है। तो इसमें जो सरकारी नौकरी का फ़ायदा या फिर जो महत्व कहें, वो तो आप सभी को पता है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है इसका, या फिर एज अ सोसाइटी के नज़रिए से देखें, अब हम एक सोसाइटी के उत्पाद हैं ना, सामाजिक तत्व हैं हम भी। तो जो सोसाइटी कहती है, जो जिस प्रकार सोसाइटी ढलती है, उस प्रकार हम भी ढल जाते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या धारणा है कि जो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है वो एज अ इज्जतदार, या फिर आप जो भी कहें कि उसकी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में भले ही वो कैसा व्यक्ति है उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो कमाऊ है। कमाऊ मतलब आप समझ रहे हैं, पैसे की कीमत। आप इन सब पर तो हम क्या ही चर्चा करें। आप कम उम्र में हो, ज़्यादा उम्र में हो, इस चीज़ को हमेशा फेस करते हैं हम कि सरकारी नौकरी का महत्व क्या है एज अ सोसाइटी के नज़रिए से, उसका आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर तो मैं अभी लास्ट में बात करूंगा कि मैं भी पहले एज अ अभ्यर्थी हूँ, अभी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन क्या अंतर पड़ा मेरे जीवन पर वो मैं फिर बताऊंगा मेरे नज़रिए से। हाँ, सोसाइटी के नज़रिए से तो मैं एक सफल हो चुका हूँ, अपना जीवन मतलब कि धन्य हो चुका है मेरा उस नज़रिए से, लेकिन क्या सच में धन्य हो चुका है, उस पर मैं सबसे अंत में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले चर्चा करने का जो मुख्य पहलू है वो है, इस तैयारी के दौरान क्या हम खोते हैं, क्या हम कुर्बान करना पड़ता है। मतलब कुर्बान कहो या फिर आप उसे एज अ मोटिवेशन सोचो। जैसे मैं अपने नज़रिए से बात करूं, तो जैसे कम उम्र में सफलता मिलना, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कर चुका हूं, हजारों करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो सफल हो रहे हैं कम उम्र में भी। लेकिन उसके लिए क्या उन्होंने कुछ त्याग किया, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जो दूसरों से अलग था। क्योंकि लक से होना अलग बात है, लेकिन मेहनत से ऐसा होना मतलब अवश्य उसने कुछ त्याग किया है। तो सबसे पहले हम मैं उस त्याग पर ही चर्चा करना चाहता हूँ।
आप में से कुछ साथी कम उम्र के होंगे, कुछ ज़्यादा उम्र के होंगे, कुछ 30-32 की उम्र के भी होंगे, लेकिन अब वो हताश हैं जो भी हैं। मतलब एक माइंडसेट ये भी होता है कि अब हम जिस भी उम्र में सोसाइटी के ही इतने ताने होते हैं कि हम उसे सुनने या फिर इतना झेल चुके होते हैं, अब हमारा कुछ उस पर काउंटर करने का नजरिया ही नहीं रहता है। त्याग के तौर पर बात करूं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोसाइटी से कितना जुड़े रहते हैं इस पर भी निर्भर करता है। सोसाइटी से जुड़ना, एक तो आप प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ते हैं, जैसे कि मैं गांव में रहता हूं, शहर में रहता हूं, तो शाम को दोस्तों के साथ जाना या फिर किसी त्योहार फंक्शन इन सब में शामिल होना, ये जुड़ाव एक अलग जुड़ाव है। लेकिन एज अ सोशल मीडिया के थ्रू आप सोसाइटी से जुड़ते हैं, ये जुड़ाव दूसरा जुड़ाव है। एज अ अभ्यर्थी आपको जो दूसरा वाला जुड़ाव है उसको अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करना पड़ता है। मैं अभी बता रहा हूं, मैं इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सअप कहें, मैं इस दौरान अभी तो मैं पिछले 1.5-2 साल से चलाता हूं, लेकिन उससे पहले 3 साल तक मैं नहीं चलाता था उसे। इंस्टा मैंने सबसे बाद में डाउनलोड किया है अपने सिलेक्शन के बाद। अब ये क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करिए, मैं कह रहा हूं करिए भाई, आपको जो सूट करता है वो। मुझे लगता था कि शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, या फिर मैं 5 मिनट 10 मिनट जितना भी खर्च करता हूं वो मेरा वहां जा रहा है, तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था। इसलिए क्या ये मेरी ओर से क्या है, अब मेरा मन करता है या नहीं करता है, आप सभी का मन करता है या नहीं करता है। लाइफ तो सब जीना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो सब हमें अवॉइड करना पड़ता है। हमें सोसाइटी के उन फंक्शंस को अवॉइड करना पड़ता है। अपनी घर की शादी में कई बार ऐसा आता होगा कि आप नहीं जा पाते होंगे, आप कहीं दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं नहीं जाते होंगे, आप वो सब नहीं कर सकते जो दूसरे लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है एज अ एस्पायरेंट। ये सभी हम सब फेस करते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हमारा, मुझे लगता है हम बन जाते हैं, वो एक सोसाइटी से अब 4-5 साल 6 साल तक हमारा वो गैप आ जाती है कि हम उसके बाद जुड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इंट्रोवर्ट बनना कहते हैं, इंट्रोवर्ट। आप अकेले तैयारी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, वही शेड्यूल है आपका 3 साल 4 साल 5 साल। फिर इससे क्या नुकसान होता है, हम सोसाइटी के वो उत्पाद नहीं बचते हैं जो हम स्टार्टिंग में थे तैयारी से पहले। हम जितना लिंक के सोसाइटी से हो पा रहे थे उतना नहीं हो पा रहे। आप सफल हो चुके हैं, सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं, लेकिन एज अ खुद अपनी व्यक्तित्व के अनुसार आप वो नहीं हैं जो पहले थे। ये हमारा नुकसान, ये गवर्नमेंट तैयारी करने का नुकसान है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ खुद के उससे भी, मैं 3 साल 4 साल जितना भी मैंने प्रिपेयर किया है, उसी में मैं इतना कट चुका था सोसाइटी से कि मैं अभी जुड़ने में मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है सोसाइटी से जुड़। ये तो इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है ना। अब दूसरी बात, यहां आप सभी को पता है कि कितनी प्रतिस्पर्धा है और क्या है सफल होने का आंकड़ा। पॉइंट में है सफल होने का पॉइंट, वो भी 0 के बाद, पॉइंट 0 के बाद आपके सफल होने के चांस। मैं यहां पर आपको हताश नहीं कर रहा हूं, मेहनत करने वाले सब निकलते हैं। मैं ये आपको मोटिवेट करने के लिए, या फिर एक रियलिटी में आपको इस वीडियो के अंत में भी बताऊंगा कि कितने लोग एक्चुअल में एग्जाम देते हैं और कितने एक्चुअली प्रिपेयर होते हैं उस एग्जाम के लिए। ये रेशियो बहुत मिनिमल आता है। जैसे कि किसी सरकारी नौकरी में अगर 1 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 50,000 तो आप केवल इस नजरिए से हटा दो स्पष्टली कि वो केवल फॉर्म भरने के लिए उन्होंने केवल फॉर्म भरा है, वो एग्जाम के लिए कुछ आइडिया नहीं है उनको एग्जाम क्या है। 50,000 जो जाएंगे, मतलब आधा, जो आधे बच्चे हैं उसमें से जो 50% है, कितनों आप अपने आसपास देखिए, तैयारी कर रहे हैं लोग, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ बहुत पुराने होंगे, उसमें से आपको कितने सीरियस लगते हैं? अपने आसपास से देखिए, आप उसको खुद में, उनमें स्वयं को कहां आंकते हैं? उसमें बहुत कम लगते होंगे ना सीरियस। मुझे लगता था अपने आसपास देख के भी कि उतना सीरियस नहीं है लोग, लेकिन फॉर्म भरा है, उन्होंने एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो 50,000 में से 30,000 तो ऐसे ही हैं, 20,000 हैं जो वो पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसमें से किसने बेहतर ढंग से प्रिपेयर किया है? तो 20,000 में से अगर 500 पोस्ट हैं, 400 पोस्ट हैं, तो क्यों है भाई इतना टफ? नहीं है, टफ नहीं है। लेकिन वो मैं कहता हूं टफ इसलिए है क्योंकि हम उसे बना देते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लक का फैक्टर भी काम आएगा, लेकिन सफल होने के चांसेस आप उस आंकड़े में मत देखिए जो रियल में फॉर्म भर रहे हैं, उस आंकड़े पर देखिए जो रियल में प्रिपेयर होके आए हैं, और प्रिपेयर होने का आंकड़ा उतना ही है, यानी 20,000 में से 500। अब ये रेशियो भी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जॉब यानी आप एज अ कैरियर आपका सफल होने वाला है, तो ये रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आप आकलित कर सकते हो। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा था, हमारे जो लाइफ का एक लंबा फेज है जो इस तैयारी के दौरान चला जाता है, जो हम वापस कभी नहीं ला सकते हैं। साथियों, 20 वर्ष पूर्ण होने के बाद, 21 वर्ष मतलब जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद हमें यह एहसास हो जाता है कि हमें अब कुछ करना है। मतलब कि उससे पहले कितने लोग सीरियस होते हैं पता नहीं, लेकिन 99% लोग
या फिर कहें 95% ले लेते हैं, वो 21 वर्ष ग्रेजुएशन होने के पश्चात ही एक्चुअल में समझते हैं कि हाँ अब 21 वर्ष से लेकर, और ये टाइम स्पान कितना है, एवरेज अगर हम एज निकालें सफल होने की तो वो है 26, 27, 28, या 27 वर्ष होगी या 28 वर्ष होगी। आप कहीं भी जाएं, यूपीएससी में जाएं, पीसीएस में जाएं, ग्रुप सी में जाएं, या फिर किसी मैं उन एग्जाम की बात नहीं कर रहा जिनकी लिमिट ही 22 वर्ष है, मैं उन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जिनकी लिमिट है, जिसमें सब लोग पार्टी 28, 32 ये लिमिट है, उसमें सफल होने का रेशियो है उम्र के हिसाब से 27 या 28 वर्ष। तो 21 वर्ष से तैयारी करता हुआ अभ्यर्थी 28 वर्ष की उम्र में सफल हो रहा है, यानी 7 वर्ष उसके चले गए हैं, बशर्ते उसने नौकरी पाली है, जीवन जी लिया है, लेकिन एज अ 7 वर्ष तो फिर वो उसी फ्रस्ट्रेशन में रहा, लेकिन मैं ये नकारात्मक रूप से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम अपने उस क्षमता को छोड़ चुके हैं इस मेहनत के पीछे। हम और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भी पता है आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, किसी को म्यूजिक बजाना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, लेकिन वो सारी इच्छाएं हमारी मर जाती हैं रियली। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इस तैयारी के फेज में मैं 2018 जब मेरा 12th हुआ था, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर के पश्चात, मैं उतना नहीं खेलता हूँ। क्यों? मुझे समय ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो मेरी वो इच्छा तो मर ही चुकी है ना। अब तो मुझे खुद ही खेलने का मन नहीं करता है, और ना वो अवसर मिलता है। पहले तैयारी के दौरान और जॉब के बाद तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आप पे। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी एक पहलू की। ये नकारात्मक रूप से लेते हैं या सकारात्मक रूप से लेते हैं, ये आप पर निर्भर है। अब आप इसको सकारात्मक रूप से किस अर्थ में ले सकते हैं कि हाँ भाई, तैयारी भी अपने दौरान है, सीरियसनेस है उसमें, लेकिन लाइफ भी अपनी जगह होती है। दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ही एक व्यक्ति हैं, आप ही की तैयारी भी है और आप ही की लाइफ भी है। कैसे बैलेंस करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो हमने क्या, सबसे पहले मैंने बताया कि जो नौकरी में जो दूसरा मुद्दा हमने गिना है कि एक बड़ा लाइफ का हमारा जो स्पान है, जो हमारा बड़ा पीरियड है 7 से 8 वर्ष का, वो इसमें चला जाता है। इसी में मतलब गुजर जाता है इस फेज को, तैयारी को करते करते। तीसरा मुद्दा जो हम इस सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान देखते हैं, वो है परिवार के साथ संबंधों में थोड़ा सा दरार आना। मैं इसको ये नकारात्मक पहलू में नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूं। हमारी फैमिली हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सभी को पता है, चाहे किसी भी फेज में है वो, चाहे माता पिता की बात करें। आप जब तक आप सफल नहीं होते तब तक तो आपकी पैकिंग कर रहे हैं ना। लेकिन एज आपको क्या लगता है उसमें हमारा माइंडसेट कैसा डेवलप हो जाता है उसके बाद? एज 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सफल होने की एक एवरेज एज है 27 से 28 वर्ष। लेकिन उसके बाद हर एक को तो सफलता नहीं मिल सकती ना। कुछ लोग होंगे 32 के, कुछ लोग होंगे 33 के, फिर भी लगे हैं। मैं उनको सबसे ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप अभी भी, आपके अंदर वो कम से कम ललक तो है भाई। नहीं कर पाए, इसमें कहां कमी रही, तो उसका रेशियो भी तो देखिए। हर कोई सफल नहीं हो सकता, हर एक के साथ वो परिस्थितियां एक साथ नहीं जुड़ सकती हैं। तो आप स्वयं को कम मत आकिए, आपने अपना सर्वस्व दिया ना उसके बाद। लेकिन अब आपको एज अ परिवार के साथ क्या लगता है? परिवार की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं भाई। वो कैसे आंकते हैं हमें? वो समाज के रूप में, हमें समाज के दूसरे लोगों से तुलना करके हमें आंकते हैं। लाइक दैट, आप हैं और आपके बगल में एक परिवार है, उसके वहां जो बगल के परिवार के लोग हैं और आप में, वहां के लोग सफल हो गए, आप नहीं हो पा रहे, तो भले आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे नहीं, लेकिन एक मानसिक रूप से दबाव उन पर भी बन रहा है और आप पर तो बन ही रहा है। ये क्या है? हमारा मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाना। जो हमारा मेंटल स्टेट है जो हमारा, वो धीरे धीरे क्षीण होते जाती है। क्षीण होने का तात्पर्य कि हमारा स्वभाव जल्दी चिड़चिड़ा होता है, या फिर क्या कहें, हम किसी को डील ही नहीं करना चाहते। हमारा जो बिहेवियर है, हम किसी को डील नहीं करना चाह रहे कि कोई आए हमें बस भाई पूछ ले हालचाल, बस, ज्यादा हमें बात नहीं करनी है। ये क्या है? आप सफल भी होंगे, ये आपके व्यक्तित्व में रहेगा, सदा आपके जीवन में रहेगा। ये आप फिर छुटकारा नहीं पा पाएंगे। यानी जो हमारा मेंटल स्टेट है उसका डिस्ट्रॉय होना। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हद तक ये प्रक्रिया सबके साथ होती है। एज अ सोसाइटी या उत्पाद, आप जब नौकरी पर हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप सर्व कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन अंदर से आपको खाली लगेगा। वो ऑब्वियसली लगेगा। वो मुझे अभी एज अ 24 की उम्र में मुझे लगता है, तो आप जब हम 27-28 वर्ष की उम्र में सफल हो तब तो लगना लाजमी है भाई। और क्या इसको ऐसा सोचना है कि ये बहुत बेकार चीज है या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। हर कोई खुश उस मोमेंट के साथ है जो वो दिखाना चाहता है कि मैं खुश हूं, लेकिन भीतर से क्या आपको पता है कौन भीतर से कैसा है? क्या कैसा फेस वो झेल रहा है? नहीं पता है ना। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में
आईएएस था कोई, शायद सेक्रेटरी के पद पे था या वित्त सचिव था, जो भी था, जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उसने सुसाइड किया था, सुसाइड किया था। तो आप मेंटल स्ट्रेस देख सकते हैं वो कैसे बना भाई, जब हमने उस प्रक्रिया को बनने दिया है पहले से। तो ये मैं कुछ मुद्दे आपको गिनाए कि गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी क्या है। आपको सक्सेस मिलना, आपका ओहदा ऊंचा होना, सोसाइटी में आपकी इमेज बनना, या फिर पैसे आना, अच्छा परिवार मिलना, आपको अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये मिलना, ये सब तो भौतिक चीजें हैं ना, मतलब ये तो आपको मिलेंगी। लेकिन मानसिक चीज का क्या, वो आपको सरकारी नौकरी नहीं, एक पीस मिलेगा आपको, ठीक है कि हाँ भाई मेरी नौकरी लग चुकी, लेकिन उसके लिए जो आपने कुर्बान किया उसको गेन करने में आपको फिर पूरा जीवन समर्पण भी करना पड़ेगा। तो साथियों, एक ही जीवन है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर चीज करिए, पूरे जोश से करिए, पूरे समर्पण से करिए, लेकिन अपना अस्तित्व भी याद रखना है हमें। हम क्या हैं? हम एक सोसाइटी का उत्पाद हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। हमें उस चीज को नहीं भूलना है। अपना, हमें जीवन जीने के लिए भी एक ही जीवन मिला है। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी परिस्थितियां ही नहीं है ऐसी, हम नहीं कर सकते ये सब। तो कौन कह रहा है कि पेरिस जाके ही आप अपना जीवन जी सकते हैं भाई? शांति से शाम को 1 घंटा घूमकर, सुबह उठकर वॉकिंग कर, जॉगिंग करके, या फिर कुछ भी ऐसा करके जो आपको पसंद है, क्या इससे आपकी तैयारी अफेक्ट होगी? नहीं होगी, अगर आपको बैलेंस करना आता है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट खेलने गए तो दिन भर क्रिकेट ही खेल रहे हो, नहीं भाई, 24 घंटे हैं। हर कोई कहता है इसका 8 8 8, मतलब 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में 3 हिस्सों में बांटिए इसको। कैसे बांटेंगे? अब ये आपकी कला है, हर एक की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, और मैं हर एक को अपना अलग अलग कैसे बता दूं भाई? किसी के परिवार में बेकार स्थिति होगी, किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, कोई मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी में काम करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई, किसी के पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। तो सबकी अलग परिस्थितियां हैं, तो सबके लिए अलग अलग नहीं, उनका मोटिवेशन अपने अलग लेवल का है, उनको अपने नजरिए से इस चीज को देखना है। हर कोई अपनी लाइफ खुद बैलेंस करता है साथियों। अंतिम शक्ति यह है, आप कितने ही मोटिवेशन सुन लीजिए, कितना ही कुछ सुन लीजिए, लेकिन अगर आप अपने लिए बैकिंग नहीं कर रहे हैं तो किसी की बैकिंग से आप नहीं उठ पाएंगे। आप अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन को एक जीवन की तरह जिए। आप तैयारी करते हैं, उसको तैयारी के फेज में रहने दीजिए। समर्पण सबका लगता है, समर्पण, जो भी सफल होता है वो समर्पित ही होता है। जो सफल होता है वो समर्पित हुआ है एक बार, कभी ना कभी, भले कितने ही फेज के लिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं वो चीज़ नहीं करता था। मतलब कि मैं ऐसा पढ़ता था कि दिन भर पढ़ो 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 पढ़ो, रात को खाओ सो जाओ, लेकिन उससे मेरा मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो गया भाई। मैं लाइफ थोड़ी हूं, मैं तो रोबोट की तरह काम कर रहा हूं ना। लेकिन ये भी कह रहा हूं कि आप अगर चाहते हैं नौकरी करना, मतलब आपका एम तो यही है ना कि सरकारी नौकरी पाना है, लेकिन उसको पाने के लिए समर्पण भी देना है। ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको चिल करो कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने फेस की है। लाइक दैट कि आपकी सबसे प्रोडक्टिव टाइम आपका डिस्ट्रॉय हो जाना, आपका मेंटल स्टेट हिल जाना, सोसाइटी से कनेक्ट ना हो पाना, आपके लिए एक सोसाइटल तनाव डेवलप होना, और अल्टीमेटली अगर सफलता नहीं मिली तो फिर क्या? तो अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता भाई। आप अपने जीवन को मुझसे बेहतर जानते हो। कि आपको मैं अच्छा जानता हूं या आप खुद अच्छे जानते हो खुद को? आप जानते हो ना, तो दूसरों से क्यों पूछ रहे हो भाई? खुद को एनालाइज करो खुद, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो आप। तभी आप इससे उभर पाओगे, इस चीज को फेस कर पाओगे। और ये फेस करना आपका, मतलब आपके लिए, मेरे लिए कहना कितना सरल है, सरल नहीं है साथियों। मैं खुद मतलब मेरे लिए 1% हो सकता है, आपके जीवन में 100% हो सकता है, लेकिन मैं उस 1% के अनुभव से आपके साथ वो बातें साझा कर रहा हूं। बाकी तैयारी करिए, मेहनत से, लगन से करिए, आपका जो लक्ष्य है वो आपको अवश्य मिलेगा। जीने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो करिए समर्पण से, लेकिन अपने चीज़ों को बैलेंस करके। हर चीज़ हर समय पर हर किसी के लिए ठीक नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, सबका अलग अलग फेज होता है, सबका अपना अलग अलग टाइम आता है। आपका भी आएगा, बेशक आएगा, बशर्ते चीज़ों को एनालाइज करना भी सीखिए। ये नहीं कि केवल रोबोट की तरह चल रहे हैं, कभी कभी ठहर जाइए भाई। पढ़ लिया 1 महीना बहुत है, 2 दिन रुक जाइए, सोचिए खुद को कहाँ पर हैं, क्या हैं, कहाँ पर जाना है, क्यों जाना है, इन सब चीज़ों पर। बाकी हम ऐसे ही बात करते रहेंगे उन टॉपिक्स पर जिन पर आप सजेस्ट करेंगे। आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं ऐसे ही पढ़ाई से इतर किस चीज़ पर हम चर्चा करें, तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उसे साझा करें, और अधिक साथियों तक इस वीडियो को साझा करें, ताकि हम भी एज अ कम्युनिटी ग्रो कर सकें और हम भी मनोबलित हो सकें। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।